जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। ज्येष्ठ माह की एकादशी कौन सी है? तो सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास के साथ साथ अन्न, वस्त्र और धन का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से, दान पुण्य करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो अपरा एकादशी 2025 की तिथि को ज्योतिषी गणना के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई को रात 1:12 से शुरू होगी और इसी दिन 10:29 पे समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को प्राथमिकता दी जाती है, अतः अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। अगले दिन यानी 24 मई को इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी की पारण का समय क्या है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दौरान किया जाता है। 24 मई को पारण के लिए शुभ समय होगा सुबह 5:26 से 8:11 तक। इस दौरान कभी भी व्रत खोला जा सकता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:45 तक ही रहेगा, जो पूजा पाठ के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी की पूजा विधि क्या है। इस दिन हमें किस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करनी है और उनको प्रसन्न करना है। सबसे पहले प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और सूर्य को अर्घ दें। पूजा स्थान को शुद्ध करें और गंगा जल का छिड़काव करें। साफ सुथरे कपड़े पहने और साफ सुथरे कपड़े बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। चंदन, फूल, माला अर्पित करें और देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। फिर पूजा करने के बाद में आप उनकी आरती करें। तो अपरा एकादशी के दिन आप मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। व्रत कथा का श्रवण करें या पाठ करें। फल, मिष्ठान और तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें। अतः अंत में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीव आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसीलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में महिध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुख पूर्वक निवास कर रही थी। उसका एक छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह बहुत चिढ़ता था। रात के समय वह महल में गया और उसने अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और उसी पेड़ पर रहने लगा। वह आने जाने वालों को परेशान करने लगा तथा इधर उधर भटकने लगा। एक समय ईश्वर की इच्छा से महान ऋषि उसी पीपल के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा को नीचे उतारा और करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर वैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह असीमित पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा,
आदि पापों से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना तथा गया में पिंड दान करना, पुष्कर में स्नान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण का दान देना, भूमि का दान देना आदि। वर्तमान समय में जो व्यक्ति यह सभी पुण्य कर्मों को कर पाते हैं, वह इन सभी का फल अपरा एकादशी व्रत और पूजन करके प्राप्त करते हैं। व्यक्ति को अपरा एकादशी के व्रत का पालन पूरी निष्ठा पूर्वक से करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु की जय। भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करे। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।